तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था होटल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैडम लेन अपने शिप निकालती है, यान को भी शिप पे डालती है और वहां से निकल जाती है। हाँ, तो शिप के ऊपर भाई वो जो नौकर एक वेटर था ना, वो वेटर भी शिप के ऊपर यहाँ पे था। तो यान के इससे मतलब यान के उससे पूछता भी चल क्या रहा है। ये कहता कुछ नहीं, तुमको सामने कोई शिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? ये कहता हाँ मुझे एक शिप दिखाई तो दे रहा है। वेटर बताता आई डोंट नो ये शिप कौन से सेट का, लेकिन दूसरे किसी सेट का है। अगर हम तुझे वैसे ही छोड़ देते, उस सेट वाले तेरे पास आते और तुझे अपने साथ लेके जाते, उसके बाद तेरे साथ क्या क्या होता तुझे तो समझ आता ही है ना। ये कहता हाँ लेकिन भाई उनको कौवा चाहिए था इसलिए मेरे पीछे पड़े थे। कौवा तो सीटू के पास चला गया। हाँ तो भाई मुझे पकड़ के काय को लेके जाते हैं, मुझे काय को मारते हैं? ये कहता है क्योंकि भाई तुझे खाली कौवा नहीं हो सकता भी, जो ट्रू फायर ट्रू गोल्ड वो सभी तुझे मिला होगा। तेरे को बाहर मार के अच्छे से तेरे को पूरा ऐसा चेक करते और बाद में तेरी लाश को कहीं ऐसा फेंक देते। तो यार के कहता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही सच्ची में हो गया। वेटर कहता तो यहाँ इसी चलता रहता है यार। वो तो मैडम लैन का शुक्रिया, तुझे ऐसा लगता है कि भाई मैडम लैन तुझे परेशान करिए, वो तुझे परेशान नहीं करिए बल्कि तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करिए। वो तुझे अपने साथ यहाँ पे ना लाती तू तो कब का मर जाता। यान के भी कहता फिर तो शायद मुझे इनको शुक्रिया बोलना चाहिए। ये कहता कभी मौका मिले तो शुक्रिया बोलने से अच्छा वो जो कर्जा यहाँ पर है ना 1,46,000 का वो चुका देने का। यान के भी कहता यार कभी चुका दूंगा। उसके बाद वही कुछ समय बाद उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में मैडम लैन थी और कहती है सुन लो तुम मेरा जिस्म तो अपना बना लोगी लेकिन मेरा दिल मेरा रूह वो पहले से मेरी बीवियों के पास है, तुम उसको अपना बना नहीं पाओगी। जो सुनता ये भी कंफ्यूज कि भाई तू कहना क्या चाहता है। ये कहते नहीं तुमने कहा था ना कि भाई जो 1 करोड़ का कर्जा है ना मुझे अपने जिस्म से चुकाना पड़ेगा, तो जिस्म से चुकाना मतलब समझ रही हो। तो ये उसकी कुटाई करती है, बहुत कुटाई करती है और लात मार के बाहर निकाल देती है। तो यान के भी कहता है यार पहले क्लियर कर देना चाहिए था, नहीं मुझे लगा जिस्म से चुकाना यानी गंदी गंदी चीजों के बारे में कहना था, लेकिन नहीं उसका ये कहने का मतलब था कि मैं तेरे जिस्म पे बहुत मारूंगी, मार मार के तेरी हड्डी पसली ये कर दूंगी, उसका ये कहने का मतलब। उसके बाद यहाँ पे शीश तो कुछ समय बाद जब यान के आराम से बैठा हुआ था अपने कमरे के अंदर और तभी है ना वही फायर एलिमेंट जो इसने कंडेंस किया ना वो अभी भी अच्छे से स्टेबल नहीं, भाई अभी अभी उसने किया ना। हाँ तो उसको स्टेबल करने के लिए बैठ जाता है। उतने में जो वेटर था ना, वेटर यहाँ पर आता है खाना लेकर और कहता है ये खाना यहाँ पे लो और जो हमारी मैडम लैन है ना हमारी मैडम लैन के पास पहुंचा दो। उन्होंने खुद यहाँ पे बोला कि खाना खाली यान के लेकर आएगा। तो यान के भी देखते समय खाना लेके जाऊंगा यार, जो उनके बाकी नौकर है वो भी मुझे अपने बाकी नौकर जैसा यहाँ पे समझ रही है यार, नौकर बना के उसने मुझे छोड़ा है। तो खाना लेकर जैसे कमरे के बाहर पहुंचता है अंदर से आवाज आता है कि भाई जल्दी आओ भाई पैरों में मेहंदी लगी है क्या। यान के भी कहता आ रहा हो यार, किस बात की इतनी जल्दी है। और ऐसे डरे कमरे के अंदर घुस रहा था तो वो घुसने से पहले ऐसा जोश से चिल्लाती है कि अटैक भी कर देती है कि आने से पहले दरवाजा यहाँ पे खटखटाते हैं, इतना भी संस्कार नहीं है क्या। तो ये भी प्यार से दरवाजा खटखटाता है और कहते हैं हेलो मैडम को ये क्या। ये भी कहते यस हूँ। तो सामने से तो था भी टेबल पे खाना रखता है और कहता भी खाना रख दिया कुछ और। ये कहते क्या मतलब रख दिया, मेरे पास ला कटोरी चम्मच थाली में निकाल के मुझे यहाँ पे दे। ये भी कहता भाई उससे ले लो, इतनी आलसी हो क्या। ये कहते सुन ले बेटा हमारे यहाँ जितने भी नौकर है ना सब लोग ऐसा ही यहाँ पे करते हैं, तुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी तुझे खुद को लकी मानना चाहिए, तुझे हमारे होटल का नौकर बनने का मौका मिला वरना दुनिया में ढेर सारे बंदे वैसा जलन उनको होगी अगर तुझे उनको मालूम चलेगा कि तेरे जैसा बंदा हमारा यहाँ पे नौकर बन गया। यान के सोचता जलन उनको भाई मेरी यहाँ पे जल रही है, आई डोंट नो औरत आगे चल के मुझे और कैसे कैसे यहाँ पे टॉर्चर वॉर्चर करेगी। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है। कुछ दिन बाद वेटर वापस से आता है, एक इसको बास्केट देता है। यान के भी कंफ्यूज भाई ये बास्केट का मैं क्या करूंगा ये बताता, क्योंकि अभी कुछ समय बाद ना हम लोग एरिया से गुजरेंगे, उस एरिया में ना एक सेट यहाँ पर आएगा, उस सेट में तुझे जाना है, सेट का जो लीडर है ना उस लीडर से मिलना है और ये बास्केट उसको दे देना, बास्केट देकर वापस आ जाना, बस इतना ही तुझे करना है। यान के भी कंफ्यूज मतलब मैं अकेले जाऊंगा उनके पास मिलने के लिए और बास्केट देने के लिए। वो भी कहता है यस यस अकेले तू। तो कुछ समय बाद ना वो जगह आता है, उस सेट में भी यान के चल जाता है। सेट का जो लीडर है ना लीडर से मिलता है, लीडर का नाम बाव था। यान के को देखता है कहता है हेलो मिस्टर एनवाय। एनवाय मतलब वो बंदा जो कि किसी और के लिए काम करता है, अभी के लिए यान के मैडम लेन के लिए काम ही कर रहा है ना, तो इसलिए वो एनवाय ऐसा कहता है कि हेलो मिस्टर एनवाय सॉरी स्टार्टिंग में नहीं आ पाया अभी मैं आ गया। ये भी कहता नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, नमस्कार लीडर जी कैसे हो। ये बास्केट मैडम लेन ने लाने को बोला था, तो वो भी कहता बास्केट न लाओ ये नौकरानी को दे दो बाकी काम हो जाएगा। नौकरानी बास्केट लेती है निकल जाती है लेकर। यान के भी कंफ्यूज कि बास्केट का करना क्या है। तो यान के पूछ भी लेते सुनिए ना मुझे तो ऑर्डर बस मिला कि आओ, लेकिन करना क्या मुझे समझ नहीं आया, बस बास्केट लेकर आना है, कुछ आप बता सकते हो क्या। ये कहता है कि अच्छा मैडम ने आपको बताया नहीं, हम बता देते हैं। क्या ना हमारे यहाँ बड़ा कमाल का स्नोई स्काई फ्रूट नाम के फ्रूट मिलता है, वो है ना आपकी मैडम लैन को बहुत ही पसंद हो। जब यहाँ से आती है ना वो अपने किसी न किसी बंदे को बास्केट के साथ यहाँ पे भेजती है, हम बास्केट में फ्रूट भर के यहाँ पे वापस उनको दे देते हैं। वो नौकरानी वापस आती है बास्केट के साथ और बास्केट में फ्रूट भी यहाँ पे था, यान के भी देती है कि भाई ये लीजिए। तो यान के भी कहता है शुक्रिया। वो भी कंफ्यूज कि भाई ऐसा क्या इस फ्रूट के अंदर कि वो ओपन हेवन की 6ठी लेवल की बंदी है और वो सामने से मतलब इतनी उसको फ्रूट से प्यार करती है कि भाई हमेशा आती है हमेशा लेकर जाती है। उसके बाद भाई यान के कहता मेरा काम हो गया इसलिए मैं चला। वो लीडर भी कहता कि भाई अपने मैडम लैन को शुक्रिया बोलिएगा, कितने सालों से आपने हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे की थी उसका। तो यान के भी
भी कहता है बोल दूंगा। अब आते वापस से शिप की ओर, जहाँ पे वही मैडम लैन वेटर के साथ यहाँ पे बैठी है और कहती है भाई काफी देर हो गया अभी तक वो आया नहीं। तो ये कहता है कि वेल शायद ऐसा हो सकता है वो भाग चुका है, आपने जबरदस्ती उसको अपना नौकर बना लिया और अपने होटल का नौकर बना लिया। उसको बनने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं था, उसको बढ़िया मौका मिल गया तो पक्का यहाँ से भाग चुका रहेगा। ये कह दिया अगर वो भाग चुका है और भागने के बाद उस पर कोई भी मुसीबत आएगी, बाई चांस उसकी जान निकलेगी ना, हाँ तो उसी की जिम्मेदारी है। हम तो जान बचाने के लिए उसको अपने पास आके गद्दारी किया तो भाई करने दो, लेकिन यान के वापस आ जाता है। हाँ तो जाके वेटर भी चेक करता, वापस आ गया ये लौंडा, सच्ची में वापस आ गया, पागल वागल है क्या? अगर इसके बदले में होता ना मैं पक्का भाग जाता। फिर यान के को ऐसा घूर घूर के देखने लग जाता है। तो यान के भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया, मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या, तो मुझे घूर घूर के कहीं को देखे जा रहा है। वेटर कहता है साले तुझे देख के अभी याद आया कि तू किसके जैसा तो दिखता है। साला मुझे याद आया, पहले याद ही नहीं आ रहा था। तो यान के बोलते क्या मैं किसके जैसा दिखता हूँ जिसको देख के तुमको याद है, किसके जैसा? ये कहता रहने दो यार, वो कुछ ऐसा जोड़ी नहीं, कोई फालतू फालतू बंदा, तुम जाओ यार, मैडम लैन तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से फुट लो और चले जाओ। दूसरा एक वेटर आता, पहले वेटर के साथ ना अकेले में बातचीत करता, भाई तू इतने दिनों से उसके साथ था, तुझे आज आके एहसास हुआ क्या कि उसके जैसा दिखता है? ये कहता सच्ची में यार मुझे आज आके एहसास हुआ, मुझे पहले एहसास ही नहीं हुआ। दूसरा कहता लेकिन मैंने आज देखा और मुझे आज का यहाँ पे एहसास हो गया। दूसरा कहता तभी तो यार, तभी तो मैडम लैन उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती है और उसको अपने साथ यहाँ पे लेके जा रही है, वरना वही तो मैं सोचूं ये अरे गहरे बंदे को अपने साथ यहाँ पे काय को लेके जा रही है। लेकिन ये तो गड़बड़ की बात है ना, बेचारी का जो पास्ट यहाँ पे था अब चल के बेचारी ठीक हुई थी, सदमे से बाहर निकली थी, वापस इसको देख के कहीं फिर से पुरानी हालत हो जाएगी। तो दूसरा कहता हाँ भाई ये बात तूने एग्जैक्टली ठीक बोला यार, बेचारी अभी अभी पास्ट से निकली थी, हम कुछ को करना चाहिए। सुन यार एक प्लान यहाँ पर है, उसको बाहर कहीं सुमड़ी में बुलाएंगे और जैसे सुमड़ी में बुलाएंगे ना साली की जान निकालेंगे और मामला खत्म। दूसरा कहता जान निकालेंगे यार, कोई और सोल्यूशन नहीं है क्या? पहला कहता यार कोई और सोल्यूशन तो मुझे लगता ही नहीं है। दूसरा कहता हाँ लेकिन ऐसा करने से बाई चांस मैडम वापस और सैड हो जाएगी तो हमको बुरा लगेगा ना। उसको यहाँ पे शेष होता यान कहीं पे जो कि वही फूड लेकर है ना कमरे से बाहर यहाँ पे पहुंच जाती है और पहुंच जाता है और कहता है कि सुनिए मैडम लैन लीजिए मैं फूड लेकर आ गया। मनी मन सोचता क्या ना रास्ते में मैंने एक फूड खा लिया था यार, इसका जो टेस्ट है ना ऐसा खट्टा खट्टा था, कुछ ऐसा कुछ कमाल का भी नहीं है। आई डोंट नो ये मैडम लैन इतना पसंद क्या वो करती है। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। तो यान के भी कंफ्यूज किया सर भाई मैडम लैन इतनी सख्त लौंडिया ये कभी ऐसा रो भी सकती है यार? मुझे आज चल के मालूम चला यार, चुप हो जाएगी शायद कुछ होगा बुरा हुआ होगा, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है बस रोने की आवाज आ रही थी। अब यान के भी कंफ्यूज भाई एक दिन हो गया रोए जा रही है, भाई ऐसा क्या हो गया, कहीं कल्टीवेशन करते करते कल्टीवेशन में गड़बड़ तो नहीं ना हो गया? हाँ तो भी सामने से दरवाजा पटकते कि भाई खोलिए खोलिए खोलिए, पटकते पटकते दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो अंदर जैसे आता है दारू की बोतलें वहां पड़ी हुई थी और साथ ही में दारू भी गिरा हुआ था, बोतल टूटी फूटी थी और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई किसके जैसा यान के दिखता है और मैडम लैन यहाँ पे अंदर से रोने की आवाज काय को आ रही है? यानी सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिलेगा अगले एपिसोड्स में। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।